3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट से रिलेटेड जो भी फिगर होगा वो 3 डायमेंशनल कहा जाएगा। जैसे क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। जैसे इसका एक सरफेस अगर रेक्टेंगुलर है, नीचे अगर रेक्टेंगल बना दिया, फिर उसके सभी सरफेस से सभी साइड से रेक्टेंगल के सभी साइड पे रेक्टेंगुलर अगर सरफेस और बनाया जाए तो क्यूबाइड बनेगा। मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 6 सरफेस हो जाएगा। क्योंकि एक जैसे मान लीजिए कि आप रेक्टेंगुलर हॉल, आप रूम में जहाँ रह रहे हैं वो रेक्टेंगुलर बेस सरफेस है उसका, तो इसका मतलब उस रूम वो किस फॉर्म में हो गया? क्यूबाइडल फॉर्म में। क्योंकि रेक्टेंगुलर सरफेस एक नीचे होगा तो उसका रूप भी उसी तरह से रेक्टेंगुलर होगा। फिर 4 वाल होंगे। एक एक वाल, 2 वाल लेंथ के अगेंस्ट रहेगा, लेंथ के साथ साथ रहेगा, और 2 ब्रेथ के साथ साथ रहेगा, और उसमें हाइट रहेगा। दैट मीन्स टोटल 6 सरफेस हो जाएंगे। 6 सरफेस में और पूरा एज कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ लेंथ, यहाँ एक ये लेंथ हो गया, एक ये लेंथ हो गया, 2, एक ये 3, और एक ये 4, 4 लेंथ हो गया। ब्रेथ का बात करें तो एक ये हो गया ब्रेथ, एक ये हो गया 2, फिर एक ये 3, और एक ये 4, 4 ब्रेथ हो गया। और हाइट का बात करें तो जैसे एक ये हाइट हो गया, एक ये हाइट हो गया 2, फिर एक हाइट 3, और एक हाइट ये 4, 4 हाइट। तो दैट मीन्स कितना होगा टोटल एज? एज का जब लेंथ निकालेंगे, मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि कोई कोई वाइडल बॉक्स है, उसमें टेप लगाना है चारों किनारे सभी तरफ से, तो कितने टेप लगेंगे? तो उस तरह के केस में हमें क्या करना होगा? एज का लेंथ निकालना होगा। तो कितने एज होते हैं? 4 लेंथ होते हैं, 4 ब्रेथ होते हैं, एंड 4 हाइट होते हैं। तो इसमें से 4 अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये आ जाएगा एजेस का सम। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ एजेस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ये पेरीमीटर ऑफ एजेस। इसमें क्या होता है? कर्व सरफेस होता है और टोटल सरफेस भी होता है। कर्व सरफेस का मतलब क्या होता है? एरिया आप इसको कह सकते हैं। कर्व सरफेस का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, हिंदी में अगर इसको कहे तो वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। या और इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल भी इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल। जैसे मैं अभी रूम का बात कर रहा था, उसमें चारों वॉल का एरिया क्या क्या होगा? तो मैं क्या बोला था कि लेंथ के अगेंस्ट में 2 लेंथ के अगेंस्ट में वाल रहेगा और 2 ब्रेथ के अगेंस्ट में। लेंथ के अगेंस्ट में वाल का जो एरिया होगा क्या होगा? उसमें क्या क्या रहेगा? लेंथ और हाइट। तो एल इंटू एच, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो एल एच हो गया, तो 2 LH हो जाएगा दोनों तरफ के लेंथ के अगेंस्ट में। और 2 ब्रेथ के साथ रहेगा तो दैट मीन्स 2BH हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम दोनों में 2H कॉमन है, तो 2H कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? 2H इंटू एल प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ कर्व सरफेस एरिया का, या एरिया ऑफ 4 वॉल का, 2H इंटू एल प्लस बी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर। उसमें अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दे, मतलब उसके जो बेस है, बेस के पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको अगर मालूम है कि उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। 4 वाल में दो दो वाल लेंथ के साथ है तो लेंथ इंटू हाइट उसका सरफेस, उसका एरिया सरफेस का आया। और दूसरा ब्रेथ के साथ हाइट है तो बी इंटू एच आया, तो 2BH और 2LH। तो इस तरह से ये निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व सरफेस के साथ साथ जो नीचे और ऊपर का रह गया है, मतलब टोटल 6 जो सरफेस है उनका एरिया। तो 6 सरफेस में जैसे 2, अब इसमें क्या बच गया है? नीचे का एरिया LB, तो ऊपर का भी एरिया क्या हो जाएगा? LB। तो 2LB हो गया, और प्लस 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH भी लिख सकते हैं, चाहे LH प्लस BH भी लिख सकते हैं। मेन हमें मालूम होना चाहिए टोटल सरफेस से क्या मतलब है। फॉर्मूला भूल गए तब भी हमें सरफेस कौन कौन सा है, उसका सरफेस एरिया क्या आ सकता है, उसको प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। अगर कोई रूम है आपका क्यूबाइडल फॉर्म में, घनाभ के फॉर्म में, तो उसमें कितना बॉक्स आ सकता है, चाहे उसमें कितना एयर भर सकता है,
तो उसको अगर निकालना होगा तो उसके लिए क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ये क्यूबाइड का हो गया। अब क्यूब मतलब घन, घन क्या होता है, इसका हर सरफेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ भी 6 सरफेस होते हैं और यहाँ भी 12 एजेज होंगे, लेकिन सभी सरफेस क्या होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। क्यूबाइड में सरफेसेस क्या होते थे, रेक्टेंगल के फॉर्म में, और यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो दैट मीन्स इसके टोटल लेंथ ऑफ एजेज अगर कहा जाए तो कितने एजेज हैं, 12। तो 12, एक ए 12 टाइम अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12A। इसका कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूब भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक सरफेस का एरिया इसका ए स्क्वायर है तो 4 सरफेस का एरिया, चारों वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस, इसमें भी कितने सरफेस हैं, 6। एक सरफेस का ए स्क्वायर है तो टोटल सरफेस का क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। फिर वॉल्यूम मतलब इसका कैपेसिटी क्या होगा, कितना इसमें चीज़ आ सकता है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे इंटू हाइट होता है क्यूबाइड का, तो यहाँ भी ए लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ए क्यूब। तो इस तरह से इसका कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। घन जनरली होता है जो क्यूब होता है, डाइस में जो यूज किया जाता है क्यूब, या लूडो वाले में भी जो क्यूब होता है जिसके हर सरफेस क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो उस तरह से आप देख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं कि क्यूब का कैसा शेप होता है। सिलेंडर ये भी 3 डायमेंशनल है। इस ये जैसे आप रेक्टेंगुलर अगर कोई पेपर है उसको अगर फोल्ड कर देते हैं राउंड में, इसको अगर ऐसे करके इसको फोल्ड करते हैं, मतलब इसको ये जब फोल्ड करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा। तो ये फिर हमारा कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये इधर और इधर ये टच हो जाएगा ऐसे घुमाएंगे तो, और यहाँ जो ये जो वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। ऐसे ऊपर वाला भी फिर ये सर्कुलर बन जाएगा। तो जैसे हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसका भी अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ये जो लेंथ हो गया वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, सर्कल के फॉर्म में। तो सर्कल का ये बाउंड्री, मतलब इस लेंथ का टोटल लेंथ निकालना होगा, दैट मीन्स ये सर्कल का बाउंड्री निकालना होगा, दैट मीन्स क्या होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, हो जाता है 2πr। और ये जो b है वो क्या काम किया, एच का काम किया है। यहाँ पे जो लेंथ था वो सरकमफ्रेंस हो गया, 2πr हो गया, और ब्रेथ जो है वो एच हो गया। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उसी तरह इसका सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ यहाँ हाइट हो गया तो 2πr एच हो गया, 2πr एच हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये कर्व का मतलब ये राउंड राउंड जो बाहर बाहर से है वो। टोटल का मतलब क्या है, ये जो ओपन पार्ट कह ले, चाहे जो ये जो नीचे वाला सर्कुलर बना है या ऊपर वाला सर्कुलर बना है, इन दोनों को और मिला दे, मतलब इसको भी क्लोज कर दे, तो ये टोटल सरफेस में आ जाएगा। मतलब ये सरफेस भी अगर इंक्लूड कर दे दोनों सर्कुलर का, तो ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो क्या आएगा, टी से जो होगा, टी से कर्व सरफेस एरिया में 2πr/h में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दो सर्कल का एरिया। दो सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², इसमें 2, और 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों सर्कल का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr अगर कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, h प्लस आर। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr इंटू आर प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया, इसको हमें लर्न करना होता है। अगर भूल भी जाए तो ये अगर मालूम है कि कैसे बनता है, कैसे इसका निकाला जा सकता है, तो हम इसका कर्व सरफेस भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो भी रेगुलर फिगर होता है, रेगुलर फिगर का मतलब जितना बेस है उतना ही लोअर पार्ट है, उतना ही अपर पार्ट है। मतलब सेम हाइट से सेम सेम विड्थ के साथ अगर ऊपर तक बढ़ रहा है, तो उस तरह के वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते थे तो हमारा निकल जाता है। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ सर्कल है तो πr², और इंटू हाइट मतलब एच, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² एच।
तो कैसे इसका वॉल्यूम निकाला, एरिया ऑफ बेस सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाता है कोई भी रेगुलर फिगर का, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो या क्यूबाइड हो। क्यूब का भी अगर एरिया देखेंगे तो क्यूब का बेस क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में फिर हम हाइट भी उसका क्या होता है, ए, तो इसलिए उसका ए क्यूब हो जाता है। अगर क्यूबाइड का देखते हैं तो उसका बेस का एरिया क्या होता है, एल बी होता है, और हाइट कितना होता है, एच होता है, तो एल बी एच उसका एरिया होता है। तो कोई भी रेगुलर फिगर हो, मतलब जितना बेस है उतना ही टॉप है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये समझने के लिए बताया, मेन हमें फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। कोण, कोण क्या होता है, जैसे जो का कैप हुआ ये कोण का एग्जांपल हुआ, तो ये बनता कैसे, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अगर हम इसको कांस्टेंट रख के इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो ये ऐसा ही फिगर फिर इधर से भी बन जाएगा, और ये ऐसा, ये सर्कुलर इधर हो गया, नीचे भी सर्कुलर हो गया, मतलब इधर से सर्कुलर बन गया नीचे से, जब ये रेक्टेंगल का हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग में घुमाएंगे तो ये कोण हो गया। तो इसमें ये जो सर्कल बना तो ये इसका रेडियस का काम करता है, और ये इसका हाइट हो गया, और इसके बीच में राइट सर्कुलर कोण भी कहा जाता है। इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, एल। तो यहाँ 90 डिग्री का ये एंगल है, इस ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो एल, एच और आर के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है, एल इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट, एल यहाँ हाइपोटेनस का काम करेगा, एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया निकालने में एल की ज़रूरत है। कर्व सरफेस एरिया इसका कोण का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब इधर इधर का खाली बाहर बाहर का जो एरिया अगर देखें तो ये कितना होगा, पाई आर एल। इसमें टोटल सरफेस एरिया अगर देखते हैं तो कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा। ये जो सर्कुलर पार्ट जो नीचे से है, ये अगर इसको ऐड कर दें तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये एरिया ऑफ बेस इसका क्या है, सर्कुलर है, दैट मीन्स सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस आर। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इसका वॉल्यूम का अगर बात करें, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा, कोण, ये हम इसको सिलेंडर से भी कंपेयर कर सकते हैं। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसी का 1/3 वॉल्यूम क्या होगा, अगर सेम रेडियस हाइट का होगा, 1/3 वॉल्यूम आ जाएगा कोण का। 1/3 कर देंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, एच होता है उसका 1/3 कर दिए तो ये वॉल्यूम ऑफ कोण आ गया। तो इस तरह से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस भी निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस भी निकाल सकते हैं, या एल की भी ज़रूरत होती है तो एल का भी यूज कर सकते हैं। स्फेयर, स्फेयर क्या होता है, जैसे बॉल होता है, बॉल क्या है, एक स्फेयर है, ये भी 3 डायमेंशनल है। इसमें इसका भी सेंटर होता है, सेंटर से ये बॉल का जो बाउंड्री होता है, जो सरफेस होता है, उसको हम रेडियस कहेंगे। तो इसमें क्योंकि कोई पार्ट ओपन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, तो इसलिए हम इसको खाली सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। अगर आपको कर्व सरफेस भी पूछा जाए तब भी वही फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस भी पूछा जाए तब भी वही फॉर्मूला होगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस है टोटल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका स्फेयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा। हेमी स्फेयर क्या होता है, स्फेयर को अगर बीच से कट कर दिया जाए, मतलब बॉल को अगर बीच से कट कर दिया जाए तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, इधर सर्कुलर हो गया ऊपर, ये इस तरह का शेप बनेगा, इसी को हम हेमी स्फेयर कहते हैं। तो यहाँ चूंकि एक पार्ट ओपन हो गया तो इसका कर्व सरफेस और टोटल सरफेस अलग अलग होगा, तो इसलिए इसका हमें कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है हेमी स्फेयर का, तो कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का ठीक आधा है। दैट मीन्स ये खाली बाहर बाहर का इधर का अगर देखें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे हेमी स्फेयर का, ऊपर लिख दिया हूँ हेमी स्फेयर, दैट मीन्स सारा चीज़ हेमी स्फेयर के बारे में है। तो कर्व सरफेस एरिया में ये एरिया मतलब जो सर्कल पार्ट बन गया उसका एरिया प्लस कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल प्लस कर दिया, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर प्लस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर आता है। अब इसका वॉल्यूम क्या आता है,
वॉल्यूम तो ठीक इसका आधा ही आया, क्योंकि इसका आधा ही कैपेसिटी करना है। ये पूरा कैपेसिटी बॉल का जो है वो स्फेयर के लिए हो गया, उसका आधा जो हो गया वो हेमी स्फेयर के लिए हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर क्या आ जाएगा, इसका 4/3 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो गया पूरा 3D डायमेंशनल